बात करते हैं। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्कार, राम राम, सत साहेब, पहलवान बाद में पहला किसान जी। तो हमारे साथ अनूप जी है, बयाना खेड़ा पड़ोसी गांव से है, तो और साथ में मनी पूनिया भी है, उनसे भी बात करेंगे कि आज इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किया है वो कितना इस परिवार के लिए करता है। तो सर सबसे पहले हमें देखो, आपके परिचय का कोई मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे अनूप जी का नाम भी चलता है। सबसे पहले हमें बता दीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज गरीबों के जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है? मैं अपने सबसे पहला बता दूं, उदाहरण के तौर पर अगर पूर्णिमा मुहिम होती थी नहीं, जिसका मकान बने यू कदे मकान के नीचे, छत के नीचे नहीं रह सकता भाई। सर्दी गर्मी बारिश में सारे बिना छत का ऐसे ही गुजारा करना पड़ता, ऊपरों का घर डाल के। इसके पास खुद की जमीन नहीं थी। रामपाल जी महाराज ने पहले जमीन खरीदी, फिर उसको मकान चालू कर दिया। मकान बनाना वो छोटी बात नहीं है, मकान बनाना छोटा छोटा घर बना हुआ तब भी 10-15 लाख रुपये लग गए हैं। और फिर जमीन मोल लेनी, कम से कम आप मान के चलो 4-5 लाख रुपये नॉर्मल है, छोटा छोटा रेट जमीन का, वो मोल लेनी बहुत बड़ी बात है भाई। रामपाल जी महाराज ने इस पूर्णिमा मुहिम इस जैसे जिसकी बात इस जैसे हजारों आदमियों का मकान बनाना काम करे रामपाल जी महाराज ने। अगर रामपाल जी महाराज ने ये पता चल जाए भाई उस मदद की जरूरत है, उसका सर पर छांत नहीं है, उसने रामपाल जी महाराज के पास नहीं आना, रामपाल जी महाराज के भगत उसके पास जाऊंगे सीधे। वो केवल ना आगे 2 महीने बाद बनाई दियो बहुत ना हुए ना तड़के चालू कराएंगे। ये फर्क है पूर्णिमा मुहिम या पूर्णिमा मुहिम भाई। तो क्या आपने अपने इस जीवन में ऐसे काम होते देखे, किसी संत द्वारा किसी का मकान बनाया जा रहा है, उसको अन्नपूर्णा मुहिम का रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा जैसी सुविधाएं दी जा रही है? आज तक तो संता भरा में एक बात सुनी थी, बस संता का दान देना है, बस संता लेना को नहीं। जैसे हमारा मंदिर है, बुगर के नो का अगर मंदिर का नहीं खाया कर दे, मंदिर में दे के आकर यू पहला संत पता नहीं किस तरीके का है, जो देव हलिंदा को नहीं। लेने वाली बात यह है कि मैं धनाना धाम में चला गया, तो वहाँ पर मैं 2 दिन रहा। मेरी आत्मा ने मैंने जो परंपरा मैंने देखी थी वो साधु संत खाना नहीं चाहिए। मैंने 2-3 टाइम रोटी खा रखी थी और खाना खा रखा था, वो उठ लिया मैं मिला 2-3 दिन खा रखा। संत सही संत का नहीं खाया कर दे, आप कुछ दान दिया। मैं दान करने गया, जब वहाँ पर एक भगत बैठे उसके उड़े रोक लिया, ले भाई दान ना करे। मैंने क्या था ले नाम को ले रहा, तो अगर नाम लिया फिर ले लिया, या तो गुप्त दान देना तो बेरेंगे पटना तो जिक्र हम दान को लेगा। ये संत किस टाइप का, ये लेता नहीं है, देव है। और जितने साधु संत हमारे दादे परदादे क्या करते, साधुआ खाना नहीं चाहिए, खवाया कर साधुआ का। हम तो दिन दे पहले संत मिला जो हमने दिन मिलाया। इस परिवार के जीवन में अब कितना बदलाव आएगा इस नए काम के बनने के बाद? नई जिंदगी, नई ऊर्जा होगी बस शरीर में। जो ताऊ की उम्र 65-70 साल उम्र है, दोबारा से जवान हो जाएगा। इसका चाहे तो इन्हों लगन लग जाए, 50 साल उम्र है, ये कह रहा 50 और 70 साल का लग गया है। हमने सुना है मकान ही नहीं बनाया बल्कि इनको चिकित्सा भी उपलब्ध करवाई है, इसकी बच्ची के लिए शिक्षा भी संत रामपाल जी उपलब्ध करवाई है। ये तो काम है, ये शिक्षा नहीं है, इतने से परिवार सक्षम नहीं होगा कमाने खातर है। अनाज भी मिलेगा, हर चीज जरूरत की चीज, दवाइयाँ दूध कुछ भी हो जो एक परिवार में जरूरत हुआ है। जैसे बताया जा रहा है, जो परिवार में जो बुजुर्ग सही हो, जिसका स्वादन का चक्कर है, इसकी दवाइयाँ भी फ्री होगी। ये पहला संत जमा संत बोल नहीं सकते, संत बोल के तो आप एक अनादर वाली बात करें, ये तो एक परमात्मा है। और जो भाई ये बोल रहा है रामपाल जी महाराज ने मोटर दे दी, पाइप दे दी, उन तो पानी उतर गया, मोटर पाइप पर पानी होना उतरे भाई। आप ये किसान हो, आप हमें बताइए एक किसान के दर्द को सुनने वाला आज कौन है वर्तमान में? पहले तो यही बताई दूँ, नहीं तो भगत न सोचे रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप दे दिया, अभी ये मना कर नहीं, इसलिए मना कर रहा हूँ जो मोटर पाइप दे इसलिए उन तक पानी नहीं उतरिया, क्योंकि एक अगर आप एक तालाब का पानी उतारा है नहीं 4-5 मोटर आता है, तो फिर भी उस तालाब का पानी उतर इतना कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाए। और जो इतना समंदर बने रहता, 10-10 फुट पानी चढ़ जाता खेता में, 5,000 किले 2,000 3,000 500-700 किले के गाँव में, उनमें 4 मोटर रामपाल जी महाराज जिसका 1000 किले में पानी 4 मोटर दे दी, उसमें 4 मोटर वो पानी थोड़ा उतर सका है, कुछ कुकरे भी नहीं उतर सके। ये तो कोई शक्ति लग रही थी गल है पानी उतारने में, और वह कौन शक्ति थी? यानी हम यूँ कहें कि संत रामपाल जी महाराज की पाइप मोटर और उनका आशीर्वाद भी साथ चल रहा था। आत्मा आशीर्वाद चल रहा था, मोटर है उसकी बात पानी उतारना नहीं था इतना ज्यादा। हम भी एक गांव में गए तो वहाँ पर एक महिला ने बताया कि हमारे बच्चे 10 दिन से पानी उतार रहे हैं लेकिन पानी नहीं उतर रहा। जैसे संत रामपाल जी की मोटर आई 5 दिन में पानी उतर गया। मोटर के साथ जो क्या रहनी एक्स्ट्रा आशीर्वाद, जो 15 HP की मोटर थी 50 HP वाला काम कर रही थी।
अच्छा, ये बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के किसानों की जो मदद मिली है, इससे किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत ज्यादा बदलाव आया, नया जीवन बोल दिया भक्त आगे रामपाल जी महाराज ने पहले बोली मैंने केवल एक कुछ मंत्र दिए हो गए, महाराज का तो नया जीवन दिया है किसान मजदूर आगे रामपाल जी महाराज ने। अगर पानी नहीं उतरता ये फसल नहीं 3 साल और पानी नहीं उतरा, और फिर उतरा इतना जमीन खराब हो जाए, नीचे वाला पानी और ऊपर वाला पानी एक हो गया था। इसलिए अगर ये मदद रामपाल जी महाराज नहीं करता तो आत्महत्या करनी पड़ा। भाई मैं बताई दी, मेरे गांव में कम से कम 10-5 से 5 दिन आत्महत्या मजबूरन करनी पड़ा। संत रामपाल जी महाराज ने आत्महत्या से भी किसानों को बचाया है। हाँ, आत्महत्या तो ही बचाया है। अरे यार बोल जब तो घुट घुट के जीने वाली जिंदगी ने उसको ही बचाया है। आगे खाने के स्कूल की फीस देवा तो उनकी शादी कर, मकान बनाओ के कर, ये वो आपदा थी जिसमें सब कुछ नष्ट होना, मकान भी पड़ने थे, जमीन भी खत्म होनी थी, अनाज भी खत्म, भूखमरी भी आनी थी, महामारी भी आनी थी पानी की वजह से। इन सारी चीजें रामपाल जी महाराज की एक आशीर्वाद है। इन सारी चीजें रामपाल जी छुटकारा मिला किसानों मजदूर ने। अगर पानी नहीं उतरता इतनी बीमारी फैलनी थी, महामारी आनी थी, जहाँ मकान ना पानी लाए तो वहाँ मकान पड़ने थे, आगे कुछ होना नहीं था। हमारे साथ ये पूनिया जी भी है। सर हमें बताइए, इस परिवार के लिए आज जो संत रामपाल जी महाराज नया घर बना रहे हैं, इस बारे में आप